पता नहीं, बस ऐसे ही थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे। वो तो होने ही वाले हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हेल्थ इश्यू तो होंगे ही। कोई हम अमर होकर के थोड़ी आए हैं। फिर नई साधना हो रही तो फिर नाम जप करो, इसलिए बुढ़ापे में नाम जप दिया जाता है। लोग बड़ी बड़ी साधनाएं तो कर नहीं पाते। क्या होता है, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हावी है हम सबके ऊपर। तो जिस उम्र में साधना तपस्या, तो क्या होता है कि रीत की बात हमको थोड़ी लेट समझ में आती है और बुद्धि उल्टी चलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उम्र हमारी साधना तपस्या करने की है, उस उम्र में हम संसार में भटक जाते हैं। संसार के प्रलोभनों में, संसार की चकाचौंध में, संसार की होड़ में, चमक धमक में, भौतिक चीजों के कंपटीशन में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए इकट्ठा करने में उम्र गुजर जाती है। तो ये जो साधनाएं हैं, जो योग करना चाहिए, वो पहले बड़े अच्छे से होती थी। क्योंकि पहले इतना व्यक्ति, उसका स्वयं का उतना चिंतन होता था, उसको स्वयं से ही इतना जानी होता था, समझ होती थी कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो बड़े बुजुर्गों के समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती जब तक ठोकर नहीं लगती। ठोकर लग गई ना, तब चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं। और अब तो ये स्थिति हो गई, ठोकर लगने के बाद भी हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलती थी। वो उसकी गलती थी, वो उसकी गलती थी, ये इसकी गलती थी, ऐसे करते। माँ बाप की गलती थी, हस्बैंड की गलती थी, वाइफ की गलती थी, बच्चों की गलती थी, पड़ोसी की गलती थी। कुछ नहीं बना तो सरकार की गलती थी, और कुछ नहीं बना तो क्या बोलेंगे, कलयुग है, घोर कलयुग है। ऐसे ही बोलते हैं ना, हम टाल देते हैं। अरे कलयुग उस पे काम करता है जो संसार में अटका हुआ है। कलयुग का प्रभाव भक्त पर नहीं होता है। संसार में जो जी रहा है, संसार में फंसा है, उस पर ही कलयुग का प्रभाव होगा। जिसने भगवान का नाम रूप की शरण ले ली, जो कीले से लग गया, जिसने भगवान की शरण ली, भगवान की साधना से लग गया, उस पर थोड़ी कलयुग का प्रभाव होता है। फिर वो सतयुग में जन्म ले, द्वापर में जन्म ले, त्रेता में ले या कलयुग में ले, कभी भी जन्म ले, उसके लिए सारे युग एक समान है। ये युगों के प्रभाव उन पर होते हैं जो आध्यात्म को छोड़ दे, भौतिक जगत को पकड़ ले। अब अगर वो सतयुग में भी अगर उसने जन्म लिया और उसने परमात्मा को छोड़ दिया है, आध्यात्म को छोड़ दिया है, तो सतयुग भी उसका कोई भला नहीं कर पाएगा। आप उठा करके देख लो इतिहास, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कुछ भी हो, उसमें दुर्गति हुई है। उन लोगों की हुई है कि नहीं हुई है? हम इतनी कहानियां सुनते ना, ऐसे असुर हुए वैसे असुर हुए। ये क्या है? भोगवाद, भौतिकवाद। संसार हावी हो गया इनके ऊपर। संसार हावी हो गया तो फिर वो सतयुग बचा पाया क्या उनको? नहीं बचा पाया। न द्वापर, न त्रेता, न सतयुग। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि वो द्वापर त्रेता और ऐसा युग है और वैसा युग है। तो जबकि सबसे सुलभ है भगवत प्राप्ति कलयुग में। इतना बार बार साधु संत महात्मा बोलते हैं, सबसे सहज सबसे सरल है भगवत प्राप्ति कलयुग में। अन्य युगों में तो बहुत तप करना पड़ता था। अब उतना तप करने की जरूरत नहीं है, खाली आप नाम जप कर लो, भगवान का नाम जपोगे तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। सारी सुविधाएं हो गई बच्चों को, तो भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते। पहले मानते हैं कि सुविधाएं नहीं होती थी, वो केरोसिन की डिबरी में पढ़ाई करते थे बैठ करके। उतनी प्रश्न बैंक और उतनी किताबें, उतने राइटरों की बुक्स, यूट्यूब चैनल, गूगल अंकल, ये सब नहीं होता था। अभी आपके पास गूगल अंकल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। बच्चों को बोलते ना सर्च कर लो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तुरंत मिल जाएगा। तो भी बच्चों से पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे ही हो गया कि जब बोला कि खाली नाम जप से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो हमसे वो भी जपते नहीं आता है। हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है, चिड़चिड़ करेगा, इधर उधर बिजी हो जाएगा, बाकी सब कामों में मन लगेगा, नाम जप में मन नहीं लगेगा, क्रिया साधना में मन नहीं लगेगा। मानस पूजा होती 10 मिनट की, उसमें भी मन नहीं लगता है। तो वो कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन सुमरन नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम जप करके ही नर पार उतर जाता है। और उसमें अगर आप क्रिया योगी हो तो फिर तो बल्ले बल्ले, सोने पे सुहागा। क्योंकि पूर्व जन्म के आपके प्रारब्ध से, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आपको क्रिया योग में प्रवेश मिला है।
क्रिया योग एक ऐसा मात्र योग है जिसका उल्लेख, वर्णन तो है, पर क्रिया योग क्या है कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं वेद में, पुराण में, कोई ग्रंथ में कहीं नहीं मिलेगा। आप छान लो, आप सोचो, इतनी गुप्त साधना है, गुप्त विद्या है जो गुरुगम में है, जो सिर्फ गुरु परंपरा में गुरुओं के द्वारा दी जाती है। आप उसका वैल्यू समझते हो कितनी महत्वपूर्ण है? और अगर आपको मिल गई है तो आप सोचो कि आपको कितनी महत्वपूर्ण चीज मिल गई है, आप उसकी वैल्यू तो करो। जिनको नहीं मिली है वो तो लाइन लगा के बैठे, पर जिनको मिल गई है साधना, क्रिया साधना, वो उसका कीमत समझो। आप इस जन्म में ही आपके 10 लाख वर्ष की यात्रा पूरी करवा देगी क्रिया साधना। और उसमें अगर नाम जप करोगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम सब गए थे ना भगवान प्रेमानंद जी से मिलने, प्रेमानंद जी ने परमिशन दे दी, ऐसा बोल दिया कि क्रिया साधना के साथ में उसमें नाम जप का संपुट कर दो तो और जल्दी साधना अच्छे से होने लगेगी, क्योंकि वो मन जो है असत की तरफ ज्यादा जाता है, मन जो है वो मेला हो चुका है। तो नाम जप से क्लीन हो जाएगा और क्रिया साधना और अच्छी होगी। अंदर उतरने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होने के लिए, फिर वो सपोर्ट करेगी, फिर आप अंतर्मुखी हो जाओगे। और सच है, पहले जितने अच्छे से साधनाएं होती थी अभी नहीं होती। तो आप नाम जप करो, फिर क्रिया करना, उपद्रव नहीं खड़े होंगे। तो अब उम्र के हिसाब से तो परेशानियां आने वाली है, कमर दुखेगी, वीकनेस आएगी, झिनझिनी आएगी, क्योंकि साधना की वो उम्र तो चली गई। तो आप जो उम्र है तो इसमें एटलीस्ट कम से कम आप माला जप तो कर सकते हो। अच्छा, 24 तास नाम जप करने में कौन सा एफर्ट डालना पड़ता है बताओ? अगर आपको नाम जप बोल दिया करने के लिए, जो भी भगवान का नाम जप प्रिय है उसको आप जपोगे, तो उसके लिए कोई एफर्ट डालने की जरूरत है क्या? नहीं, वो हो जाता है। तो फिर उसमें तो मन प्रश्न ही नहीं खड़ा होता तबीयत खराब थी या स्वास्थ्य नामस्मरण नरम होता गरम चल है, रहा है। बाकी नामस्मरण साधना होता के है। लिए बोल सकते हो आप, नहीं, नामस्मरण होता है मेरा, नाम स्मरण होता है। होता है, तो, होता है। तो नाम स्मरण होता है, तो नाम स्मरण 24 तास। ये जो बार बार संतों के पास में प्रश्न लेकर के जाते हैं ना साधक लोग कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं, वेज ही खाना चाहिए, क्यों नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो इंद्रियों के इतने लोलुप हो चुके हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो ढूंढते ही रहते हैं कोई इस पर ठप्पा लगा दे, कोई तो बोल दे कि मांस भक्षण करना चाहिए और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ढूंढते ही रहते हैं, कहीं से कुछ तो भी क्लू ढूंढते रहते हैं, किताबों में, ग्रंथों में कुछ भी निकाल के लाएंगे, बोलेंगे आपके पूर्वज तो मांस खाते थे, उन्होंने तो इसका मांस खाया था, उन्होंने तो उसका मांस खाया था। एक अज्ञानी आया, बोले अगर सब वेजिटेरियन थे तो भगवान राम सोने का हिरण मारने के लिए क्यों गए? सीता के कहने पे मारने गए, बोले तो मारने गए मतलब उसको खाने ही वाले थे मारने के बाद। तो कितना उनको क्या है, उनको बस छूट में कोई दे दे, कोई उस पे ऐसी उंगली ना उठाए, इसके लिए वो सब दुनिया भर का सब ड्रामा करते रहते। उनसे बोलना पड़ता, भैया भगवान राम हिरण मारने गए थे नहीं गए थे, वो क्या करते थे वो छोड़ दो, तुम ये बताओ तुमको परमिशन चाहिए, कोई छूट चाहिए, तो उसमें परमिशन की क्या जरूरत है? जाओ खाओ, मारो खाओ, उससे क्या लेना देना? तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाओ, दूसरों पे क्यों ढोलते हो? किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, हम करेंगे, हम बस जिम्मेदारी आप ले लो। और पता है कि मनुष्य बड़ा चालाक होता है। तो ऐसी एक बुद्ध की कहानी है। बुद्ध के पास एक भिक्षा पात्र होता था, इतना बड़ा ऐसे, उसमें वो भिक्षा मांगते थे। अब उन्होंने वो नियम सिद्धांत बनाया था कि इस भिक्षा पात्र में जो भी मिलेगा वो किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। और परमात्मा ने दिया और परमात्मा का प्रसाद मान करके भोग लगा करके उसको ग्रहण करेंगे। और उनके 10-11 शिष्य थे, उनके सबके, वो सब भिक्षु थे, उनके सबके पास वो भिक्षा पात्र था। अब वो भिक्षा लेने के लिए भिक्षुक लोग जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक भिक्षुक जो है वो भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। इतने में क्या हुआ, एक चील जो है आसमान से गुजरी और उसके चोंच में या पंजे में कोई मांस का टुकड़ा था, वो उस छूट करके, अब इत्तेफाक देखो कि वो गिरा भिक्षुक के पात्र में। अब भिक्षुक के पात्र में गिरा तो वो असमंजस में पड़ गया, क्योंकि
भंते ने तो कहा है, गुरुजी ने कहा है कि ये जो है परमात्मा का पात्र है, भिक्षा पात्र, इसमें जो भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। वो तुरंत जो है बुद्ध के पास में गया और उसने कहा, भंते आप कहते हो कि ये भिक्षा पात्र जो है परमात्मा का दिया हुआ पात्र है, इसमें जो कुछ भी मिलेगा वो परमात्मा ने दिया है, ऐसा जान करके उसको ग्रहण करना है। तो बुद्ध ने कहा, हाँ सही है। तो उस शिष्य ने कहा कि क्या इसमें मांस आकर के गिरा तो खा लेना चाहिए? तो बुद्ध ने बिना एक क्षण भी समय बिताए, बिना एक क्षण भी देरी किए, तुरंत बुद्ध ने कहा कि हाँ बिल्कुल खा लेना चाहिए। अब बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध अगर कह देते कि नहीं नहीं मांस इसमें आ गया तो मांस को फेंक दो, बाकी चीजें खा लो, तो क्या होता? दूसरे दिन क्या होता? लोग अपना तर्क लगाते उसमें, फिर भिक्षा मांगने जाते, तो उसमें कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जिनको गिलकी की सब्जी पसंद नहीं है, किसी को टिंडे पसंद नहीं है, किसी को कद्दू पसंद नहीं है। तो भिक्षा में मिलता तो वो क्या करते? जिसको कद्दू पसंद नहीं, कद्दू निकाल के फेंक देता, बाकी चीज खा लेता। या पूरे ही उसमें नापसंद की चीज अगर भिक्षा में आ गई तो क्या करता? उस दिन फिर भूखा रहता, खाता ही नहीं, सब फेंक देता। तो ये सब समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए बुद्ध ने एक क्षण भी देरी किए बिना तुरंत कह दिया कि इस पात्र में जो भी आए आपको खाना है, परमात्मा की इच्छा मान करके। तो उन्होंने कहा हाँ खा लेना चाहिए, और उस भिक्षुक ने वो मांस खा लिया। अब ये तो घटना घट गई, आई गई कहानी हो गई। अब बुद्ध को क्या पता था कि आने वाले समय में मनुष्य इसको और भी अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके चीजों को करने लगेगा। अभी आप कहीं जापान में चले जाओ, मुझे किसी ने बताया कि जापान में ऐसी दुकानें हैं जहां पे लिखा होता है यहाँ पे मरे हुए जानवर का मांस मिलता है, और वहां पे भिक्षुक उस मांस को खाते। अब क्या लिखा है? यहाँ पे मरे हुए जानवर का मांस मिलता है, मतलब हम जानवरों को, पशु पंछियों को मारते नहीं हैं जंगल में जो मर जाते हैं, अब उसके लिए वो कुछ तो भी उपाय करते होंगे, और चालाक मन है, कुछ और उपाय ढूंढ लेता होगा, अपने आप वो मरने लगे। तो वो जो मर जाते हैं हम उनको लाते हैं और उसका मांस यहाँ बेचते हैं। तो जो बुद्ध भिक्षुक आते हैं वहां पे वो मांस ग्रहण कर सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। तो मनुष्य कैसा है? काली खोपड़ी का है कि नहीं है? तर्क तो ऐसे देगा ना, अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मन की करने के लिए तो तर्क करवा लो अच्छा अच्छा। और बुद्ध ने जो अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी, और एक दिन वो खुद उस समस्या से गुजरे। बुद्ध गुजरे और उनके पात्र में एक कसाई ने सड़ा हुआ मांस डाल दिया। शिष्यों ने कहा कि भंते आप इसको खाओगे और मुश्किल हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, मर भी सकते हो। तो बुद्ध ने कहा कि परमात्मा की यही इच्छा होगी, क्योंकि ये पात्र तो परमात्मा का पात्र है, इसमें जो भी आता है परमात्मा का प्रसाद आता है। और बुद्ध ने वो खाया और परमात्मा की इच्छा जान करके बीमार पड़े और शरीर छूट गया। ऐसा कोई करेगा क्या? उन्होंने खुद तय कर लिया ऐसा। अब वही वो चीज से उनका शरीर छूट गया, और उसी चीज का दुरुपयोग कर करके उस सिद्धांत का क्या हो रहा है। तो कई बार बहुत सोच समझ करके, सार्वजनिक रूप पर अगर कुछ बोलना है तो संतों को बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके किस वाक्य से किसके जीवन में क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं ना कि वैद्य को, वकील को और गुरु को, इनको नरक पहले, बाकी को जब कब। तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, या उल्टी बुद्धि से सोचोगे तो फिर अर्थ का अनर्थ ही निकालोगे।